how, for every Hamas member that you kill, how many did you create? Mm-hmm. And if you create more than you kill, you've not succeeded. That's the real situation there. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और दोनों तरफ से लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल के हमलों में फिलिस्तीन के बच्चों की लाशें जिस तरह से गिर रही है, दुनिया उसे खामोशी से देख रही है। कई मुल्क इस जंग को रोकने के लिए आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा। यूएन भी इस जंग को रोकने की बार बार अपील कर चुका है, लेकिन यूएन मानो इस दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा संगठन है जो किसी काम का नहीं बचा है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से की जा रही अपीलें भी इजराइल दरकिनार कर रहा है और लगातार अस्पतालों, स्कूलों पर बमबारी कर रहा है, बच्चों को निशाना बना रहा है और हमास पर हमले की जगह वो फिलिस्तीन के बच्चों पर रॉकेट फेंक रहा है। उन रॉकेट्स के दायरे में इजराइल के बच्चे हैं और जो मौतें हो रही हैं उसमें 70% से ज्यादा लाशें। इस जंग को रोकने के लिए दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। दुनिया के तमाम लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि इस जंग को रुकना ही चाहिए, क्योंकि एक एक बच्चे की मौत दुनिया को हिलाकर रख रही है। इस बीच दुनिया के सबसे अमीर शख्स टेस्ला और एक्स के प्रमुख एलन मस्क का भी एक बयान सामने आया है। एक यूट्यूब चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो बातें कही हैं वो सीधे सीधे इजराइल को नसीहत देती नजर आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि इजराइल को इस जंग में हासिल क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एलन मस्क ने हालांकि सीधे तौर पर इस जंग को रोकने के लिए कोई बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं कही। उन्होंने इजराइल से यह नहीं कहा कि इस जंग को रोकिए। हालांकि एलन मस्क ऐसा कर सकते थे, लेकिन एलन मस्क भी अपने व्यापारिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए बयान दे रहे हैं। वो एक तरफ तो सुपर चार्जर फ्री दे रहे हैं इजराइल को ताकि आप अपनी गाड़ियों को जल्दी चार्ज करें, तो दूसरी तरफ बयान दे रहे हैं कि इजराइल की तरफ से हो रही बमबारी की वजह से हमास और मजबूत हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बमबारी तो गलत है, जितना आप हमास पर हमला कर रहे हो, आप हमास की जगह उन मासूम बच्चों को मार रहे हो और मरने वाले लोगों के परिवार वाले क्या आपके साथ खड़े होंगे, या आने वाले कल में ये लोग फिर हमास के साथ खड़े होकर आप पर ही हमला करेंगे। एलन मस्क ने साफ तौर पे कहा है कि इजराइल अगर हमास को मारना चाहता है तो हमास के लोगों को वो निशाना बनाए, उन्हें गिरफ्तार करे, ना कि आम शहरियों को, बच्चों को निशाना बनाए। एलन मस्क ने साफ कहा कि आप अगर एक परिवार के किसी बच्चे पर हमला करते हो या उसके परिवार के बड़े लोगों पर हमला करते हो तो आप उस बच्चे को, उस परिवार को हमास की तरफ खुद भेज रहे हो, क्योंकि वो हमास के साथ खड़ा होकर फिर इजराइल के खिलाफ हमला करेगा। अपनी इस बातचीत में एलन मस्क ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि आप इजराइल गाजा में किसी के बच्चे को मारता है तो वो हमास के कई और सदस्य बना रहा है। इजराइल के पास सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो दया दिखाए, मानवता दिखाए, इंसानियत दिखाए। यही असली चीज थी। उसे हमलों को रोकते हुए बच्चों के लिए क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए। हमास के इरादों को अगर नाकाम करना है तो इन हमलों को रोकते हुए इंसानियत दिखानी चाहिए। लेकिन इजराइल ने क्रूरता दिखाई, बच्चों को मारा और ये दुनिया मानने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं। इंटरव्यू में जब एलन मस्क से इजराइल के तरीके को लेकर सवाल उठाए तो मस्क ने कहा कि इजराइल अगर अपने तरीके को ही जारी रखना चाहता है तो ये उसके लिए अहम है कि वो हर हमास के सदस्य को ढूंढे, उन्हें कैद करे। आप हमास के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो, बल्कि गाजा के अस्पतालों पर हमला कर रहे हो। इजराइल को गाजा के अस्पतालों को लेकर पानी, बिजली और अहम जरूरी चीजों को लेकर उसकी आपूर्ति को नहीं रोकना चाहिए। एलन मस्क ने कहा कि आप पूरी ट्रांसपेरेंसी रखिए, मासूम बच्चों के खिलाफ आप दया दिखाइए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। टेस्ला के सीईओ ने कहा है कि इजराइल आंख के बदले आंख की नीति पर अगर विश्वास करता है तो ये पूरी तरह से जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा असल सवाल यही है कि आप जितने हमास के सदस्यों को मार रहे हो उसके बदले में कितने पैदा हो रहे हैं। अगर आप जितनों को मार रहे हो उससे ज्यादा दुश्मन बन रहे हैं तो आप सफल नहीं हो। अगर आप गाजा में किसी बच्चे को मारते हो तो उसके परिवार के लोग हमास के सदस्य बन ही जाएंगे और वो एक ना एक दिन या तो खुद को मारेंगे या फिर इजराइल पर हमला करके इजराइल को तबाह व बर्बाद कर देंगे।